हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ऊन के मोजे बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए आपको ऊन और सिलाई चाहिए। ऊन नॉर्मल हो, ज़्यादा मोटी ना हो, ना ज़्यादा बारीक हो, और आपको उसके लिए सिलाई चाहिएगी 10 नंबर की। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई चाहिएगी। और अब फंदे कैसे डालने हैं इसके लिए और कितने डालने हैं ये ध्यान से देखें। इस तरह से हमें 46 फंदे डालने हैं। और हमने यहाँ देखिए डबल ऊन कर ली है, और यहाँ पर हम एक छोटी सी गांठ लगा लेंगे, और हमारी लेंथ रहेगी इस धागे की लगभग 1 हाथ। देखिए इस तरह से आप उसको नाप लें, और फिर इसके यहाँ पर आप एक गांठ लगा लें। गांठ बिल्कुल इस धागे के जॉइंट पर ही लगनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान से गांठ लगाएं। इस तरह से गांठ लगाने के बाद उसमें एक हल्का सा बीच में से निकालकर ऐसे देखिए ध्यान से ऐसे, और इस सिंगल वाली का एक फंदा जैसा बना लेंगे, और इस सिलाई से इसको निकाल लेंगे। और हमारे पास एक इस प्रकार का एक गहरे धागे का आ जाएगा। हमारे सीधे हाथ में डबल धागा रहेगा और उल्टे हाथ में सिंगल धागा रहेगा। अब हम इसको फंदे कैसे चढ़ाएंगे, उंगली पे लपेट के ऐसे, फिर जो ये सिंगल है इसके ऊपर से ले जाके इस तरह से, और फिर इसको सिलाई पर से उतार देंगे और खींच देंगे। तो ये देखिए 2 फंदे हो गए। अब इसी तरह से तीसरा फंदा, चौथा फंदा, पांचवा। इस तरह से हम इसमें 46 फंदे बना लेंगे, यानी 46 फंदे डाल लेंगे, और उसके बाद हम बुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ 46 फंदे डाल लिए हैं, और इस तरह से कुछ आपको ये नज़र आएगा। अब 46 फंदे डालने के बाद ये डबल धागा हमारा इस साइड रह जाएगा, और सिंगल धागा पीछे की तरफ आ जाएगा। जिस तरफ सिंगल धागा है उस साइड से हम एक बार अपनी निटिंग स्टार्ट करेंगे, और जिधर इसको उंगली के बीच में दबा लेंगे डबल धागे को, और ये जो सिंगल धागा है इसको सिलाई के ऊपर से चढ़ाकर और इस तरह से निकालेंगे। ऐसे बनाते हुए हम इसको पूरा सीधी सिलाई हम उतार लेंगे इस वाली सिलाई पे। जिस तरह से हमने ये सिलाई देखी आप ध्यान से, फिर इसको इसके नीचे से निकालना है, इस तरह से करना है। उसके बाद इस वाले धागे को इस सिलाई के ऊपर से चढ़ाना है और इधर से निकाल लेना है। बनाते हुए हम पूरी सिलाई एक उतार लेंगे। देखिए ये एक सिलाई हमारी बन गई है। अब इसके बाद हमें जो ये धागा ऊपर की साइड आया है, तो हमें ऊपर की तरफ ही अगली सिलाई उतारनी है। पूरी सिलाई सीधी उतार लेनी है जिधर की तरफ धागा सिंगल धागा है। देखिए इस तरह से करते हुए फंदे में से सिलाई निकालते हुए इस तरह से हम एक बार फिर से बुन लेंगे। इस तरह पूरी सिलाई निकाल लेंगे। ये हमने 6 फंदे उल्टे बनाए, उसके बाद हमने यहाँ तक ये सिलाई सीधी बनाई है, और अब फिर जो लास्ट के 6 फंदे हैं वो भी हम उल्टे बनाएंगे।
धागा हमारा पीछे है, इसको हम आगे की तरफ ले लेंगे और इनको उल्टा बनाएंगे, यानी उल्टी सिलाई की तरह 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब जब हम ये 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट सिलाई जो है, देखिए ये हमने 6 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। ये देखिए, ये 6 फंदे जो बना रखे हैं ये इस तरह से दिखेंगे। फिर ये पूरी सीधी सिलाई और ये 6 फंदे इसकी तरह, जिधर जैसे ये 6 फंदे उल्टे हैं बाकी सारे सीधे हैं, ऐसे ये 6 फंदे भी उल्टे रहेंगे। अब फिर हम सिलाई को पलट के बेटा, देखिए ये हमारी उल्टी वाला हिस्सा है, उल्टी सिलाई वाला, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई को उल्टा ही बनाएंगे, यानी कि ये धागा उस साइड है लेकिन इस धागे को हम अपनी तरफ कर लेंगे। इस प्रकार से अपनी तरफ घुमाते हुए अपनी तरफ कर लेंगे और पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी उतारेंगे। इस तरह से उतारते हुए पूरी सिलाई उल्टी उतार लेंगे। ये देखिए मैंने पूरी उल्टी सिलाई उतार ली है। अब फिर इसको पलटते हुए, जैसे हमने पहले 6 फंदे उल्टे और बाकी सीधे और 6 फिर उल्टे इस तरह से बनाई थी, हम इस तरह से 26, यहाँ से ध्यान से देखें, जैसी ये है उल्टी सिलाई, ऐसी हम इधर से 6 और इधर से 6, बाकी सब सीधा, तो ऐसी हम 26 बना लेंगे। 26, जिसमें ये डिज़ाइन 26 धारियाँ आएँ। अब मैंने ये 26 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक ये 26 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम इसके बाद अंगूठे की काट और उंगलियों की काट शुरू करेंगे। अंगूठे की काट के लिए हम 18 फंदे अलग से कर लेंगे और इन 18 फंदों को बनाएंगे। अब हमें कोई बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग से। अब हम जिस तरफ धागा है, जिस तरफ हमारी ऊन है, उस तरफ सीधे सीधे 18 के 18 फंदे, सीधे उल्टे दोबारा से, क्योंकि ये 18 फंदे हैं, अब हमें 18 सिलाइयाँ ही ऐसे सिंपल बना के उतारनी हैं। ये देखिए, जब मैंने ये सिलाई 18 जो फंदे हैं मैंने जब बना लिए सीधे, तो उसके बाद मैंने उन 18 फंदों के लिए अलग सिलाई एक और लगा ली और जो उंगलियों के बचे हुए फंदे थे वो उस सिलाई में छोड़ दिया। अब मैंने तीसरी सिलाई का प्रयोग किया है, इसके लिए आप तीसरी सिलाई लगाएं। ये मैंने 18 सिलाइयाँ बना ली हैं और यहाँ 18 घर थे, 18 फंदे से 18 सिलाई बना ली हैं अंगूठे के लिए। अब हम इनको 9 का हिस्सा करके और 2 सिलाइयों में कर लेंगे और इनको बंद कर लेंगे। बंद करने की विधि भी आपको बताऊंगी। उसके बाद हम ये उंगलियों का हिस्सा शुरू करेंगे। ये मैंने 2 फंदों में 2 सिलाइयों में 9 फंदे कर लिए हैं। अब इनको इस तरह से करके अब मैं एक चौथी सिलाई लेकर उससे इनको बंद करूँगी। इनको बंद करने के लिए हमें ये 2 फंदे एक साथ बनाने हैं और फिर उसको इस वाली सिलाई पे उतार लेना है। इधर से भी एक फंदा और इधर से भी एक फंदा, इन 2 फंदों को एक साथ बना के अलग सिलाई पे उतार लेंगे। फिर उसके बाद उससे अगले वाले के भी बना के इस पे उतार लेंगे। फिर जब 2 फंदे इस पे हो जाएंगे तो आगे वाले फंदे को पीछे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे और इस तरह से बंद करते हुए इन सभी फंदों को बंद कर देंगे। इस तरह से फंदे बुनेंगे और इस पर से उतार देंगे। अब अगला फंदा फिर इस तरह से लेंगे
दोनों सिलाइयों का और इस तरह से लेके उतार लेंगे। जब ये दोनों उतर जाएं तो एक सिलाई को लंबा करके और फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे और फिर अगली सिलाई अगला फंदा बुनना शुरू कर देंगे। फिर इस तरह से फिर एक और आ जाएगा, फिर ये इस पर से उतार दें और इस सिलाई से जो ये फंदा पीछे वाला फंदा है इसको आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार के बंद कर दें। इस तरह से बनाते हुए इसके ऊपर से उतारते हुए हम सारे फंदों को इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हमारा अंगूठा जो है अंगूठे का बंद होता चला जाएगा और हमारा अंगूठा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अब हमारे 3 फंदे बच गए हैं। 3 एक सिलाई में, 3 दूसरी सिलाई में। हम दोनों सिलाइयों के फंदे एक साथ ले लेके बुन रहे हैं और फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर से उतार देते हैं और इस प्रकार से करते हुए अब हम आखिरी फंदे की ओर आ गए हैं। अब हमारा जो हमारी 2 सिलाइयाँ हैं इन दोनों सिलाइयों में एक एक फंदा बचा है। अब हम इन दोनों को भी इस तरह से बनाते हुए और उतार लेंगे और ये दोनों फ्री हो गई हैं। अब हमारे पास ये आ गए हैं। अब इनको भी हमें इस तरह से एक के ऊपर से उतारना है। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार लेना है और ये इस तरह से हुक जैसा बन जाएगा, देखिए। और अब हम इसमें से इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इधर से हमने सिलाई के लिए छोड़नी है तो हम इतनी इसको काट लेंगे। और जो हमने ये हुक था, देखिए ये जो लूप जैसी बनी हुई है इसमें से जो आखिरी फंदा था उसको थोड़ा चौड़ा कर लिया है और उसमें से फिर हम ये बचा हुआ जो हमारा ये धागा जो हमने तोड़ा था ये इसमें से हम ऐसे करके इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। अब ये जो बचा हुआ धागा है ये हमारा, देखिए, अंगूठा सिलने के काम आएगा, इसकी सिलाई देने के। ये हमारा बन गया है अंगूठा। ये आप देख सकते हैं कि अब इस तरह से अंगूठा बन गया है। और अब ये हमारी उंगलियों का हिस्सा है जो हमें बनाना है। अंगूठे में हमने कोई छांट नहीं करनी थी, कोई फंदे नहीं घटाने, लेकिन उंगलियों में हमें फंदे घटाने हैं। इसको भी हम जितना ऊंचा हमने ये बनाया है इतना ऊंचा ही हम उंगलियों का बना लेंगे। इस तरह से अंगूठा बना के अंगूठे के जितनी उंगली के फंदे सिलाइयाँ चढ़ाएंगे और जहाँ पर मिडल आएगा वहाँ पर हर सीधी सिलाई पर 2 फंदे का एक यानी कि 4 फंदों के 2 फंदे बनाएंगे और ऐसे ही घटते घटते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद 2 सिलाइयों में जब ये अंगूठे के जितना ऊंचा हो जाए तो 2 सिलाइयों में करके और जिस तरह से अंगूठे का बंद किया था इस तरह से पलटते हुए इसको यहाँ से फिर से बंद कर देंगे। जब फंदे बंद करते हैं उस समय हमें उल्टी सिलाई की तरफ से फंदों को बंद करना है। जैसे हमने इसमें बंद किया था इसी तरह से उल्टी सिलाई पे ही इनको हम घटा देंगे। और देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई है उंगलियों की। इस तरह से आपका एक मोज़ा तैयार है।
ये देखिए हमने दूसरा मोजा भी बुन लिया है। इस मोजे में इधर अंगूठा हमने करा था, तो इस मोजे में हम ये उल्टी सिलाई बना के यहाँ से अंगूठा छाटेंगे ताकि इसके ऑपोजिट में अंगूठा आए। ये हमने वही 26 सिलाइयाँ बना ली हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि अंगूठा किधर छोड़ना है, तो इनको दोनों को उल्टा कर लें और इसमें देखें कि इसमें यहाँ अंगूठा छोड़ा है, तो इसमें हमें इस तरफ अंगूठा छोड़ना है, यानी कि इसमें इधर छोड़ा है तो इस वाले में इस तरफ छोड़ना है, तभी ये आमने सामने सही पैरों में आएंगे। तो अब हमें यहाँ से 18 फंदे, जैसे इसमें 18 फंदे अंगूठे के लिए बुने थे, ऐसे ही 18 फंदे बुन के 18 सिलाई चल के और उसको बंद कर देना है। और इन बचे हुओं को हर एक सीधी सिलाई पे 4 फंदों, जो मिडल के 4 फंदे हैं, 2 फंदों से एक फंदा, फिर 2 फंदे से एक फंदा बनाते हुए वही 18 सिलाई ऊपर तक पहुंच जानी है। और फिर जैसे ये वाला मोजा बंद किया था, ऐसे इसको बंद कर देंगे ऊपर तक बना के। और फिर उसके बाद सिलाई कैसे करनी है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारे दोनों पैरों के मोजे बनकर तैयार हैं। अंगूठा और उंगली अलग अलग रहेंगी। इसमें जो अंगूठे से ये धागा निकला है, ये अंगूठे के यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगी इसकी, और जो इधर उंगलियों की तरफ से निकला है उसमें यहाँ से सिलाई होते हुए इन दोनों को जोड़कर यहाँ तक सिलेंगे। और उसके बाद जो ये पीछे हमने फंदे डाले थे, यहाँ भी आपकी एक एंड ऊन का बचा होगा। इससे आपको इन दोनों को ऐसे जोड़ के सिलना है। तो इसमें सिलाई सिर्फ इस हिस्से में आएगी, यहाँ तक इन दो को जोड़ के, और इसमें अंगूठा अलग सिला जाएगा, उंगलियां अलग, और फिर उंगली सिलने के बाद इन दोनों को पकड़ के यहाँ से 7 सिलाई हो जाएगी। इस तरह से हमारे ये जो मोजे बने हैं उनके, ये ठंड रोकने में बहुत हेल्प करेंगे। इनको पहनने के बाद आप अगर बिना चप्पल जूते भी घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, वैसे चप्पल में बहुत आसानी से आ जाएंगे। और हाँ, एक और बात कि ये जो हमने 46 फंदे डाल के 46 फंदे डाल के बनाए थे, ये हमारे, और जो हमने ये इसमें फलियाँ 26 फलियाँ डाली हैं, ये हमारे 5 नंबर जूते से लेके 8 नंबर जूते तक के पैर में ये मोजा आ सकता है। अगर आपको छोटा बनाना है तो फलियाँ कम डालें, फंदे कम डालें, और अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से फलियाँ ज़्यादा डालें और फंदे भी ज़्यादा डालें। लेकिन ये जो मोजे हमने बनाए हैं, ये 5 नंबर के जूते से लेके 8 नंबर 9 नंबर तक का जिसके जूता आता है उसके परफेक्ट जमेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इनकी सिलाई किस तरह होगी इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो सेंड करूंगी, आप उसको देख लें। इन मोजों की सिलाई किस तरह होती है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।